हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही शॉर्ट मोरल स्टोरी को लिया है, जिसमें बहुत सारे ग्रामर के पार्ट और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और वोकैबलरी यूज किए गए हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है मोनूज़ मेमोरी। मोनूज़ मेमोरी का मतलब होता है मोनू का याददाश्त, ठीक है, या स्मृति। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्रामर को समझने की कोशिश करें तो मोनू जो है, मोनूज़, ये पजेसिव नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मोनू का। यहाँ पर मोनू में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी इसका मतलब का के की होता है। ये एक पजेशन को दिखाता है। ठीक है, और मेमोरी क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो इस मतलब टाइटल में दो नाउन लगे हुए हैं। पहला तो हमारा है पजेशन को डिनोट कर रहा है और दूसरा कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइटल में ग्रामर की बातें। चलिए अब लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, वन डे, एक दिन। वन डे क्या है, एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। किसी भी वाक्य को या किसी भी स्टोरी को शुरू करने के लिए ये टाइम का बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम दिखाया गया है। एक दिन मोनू फेल वेरी इल। मोनू पड़ गया बहुत बीमार। वेरी क्या है, यहाँ पे वेरी एडवर्ब है और फेल यहाँ पे मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म के रूप में आया है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बना रहा है। मोनू हमारा एक नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट खिचड़ी। खिचड़ी, ठीक है, तो डॉक्टर हमारा जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। एडवाइज्ड जो है ये डॉक्टर जो है ये सब्जेक्ट है। एडवाइज्ड जो ये है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस जो है ये सेकेंड फॉर्म के रूप में आया है, मेन वर्ब। ठीक, तो डॉक्टर ने सलाह दी, क्या, हिम, उसे, किसे, मोनू को, क्या करने का, टू ईट, खाने का। यहाँ पर टू ईट जो है इन्फिनिटिव वर्ब है, जो कि पर्पज को दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, खिचड़ी, तो डॉक्टर ने उसे खिचड़ी खाने की सलाह दी। मोनू हैड अ बैड मेमोरी, यानी मोनू की याददाश्त बहुत ख़राब थी। ठीक है, बैड मेमोरी यानी ख़राब याददाश्त। ठीक, यहाँ पर मोनू एज अ मेन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैड अ बैड मेमोरी, यहाँ पर हैव का पास्ट फॉर्म हैड। ठीक है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। जब किसी के पास कोई चीज़ पास्ट टेंस में होने के सेंस में टेंस को बनाया जाता है तो हैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो का मतलब होता है इसलिए। ही केप्ट रिएक्टिंग, खिचड़ी 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 ऑन द वे होम। ठीक है, इसलिए उसने, यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है मोनू के लिए। ठीक है, इसलिए उसने केप्ट रिएक्टिंग यानी जारी रखा, क्या कहना, खिचड़ी 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 कहते हुए ये अपना वो रटते हुए, ऑन द वे, रास्ते पर, होम यानी घर के रास्ते पर, यानी डॉक्टर के
यहाँ से घर जाते हुए उसकी मेमोरी अच्छी नहीं थी, तो वो रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी का रट्टा लगाए हुए जा रहा था घर पे। ठीक है, तो क्या होता है, बट लेकिन सून ही फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है क्योंकि फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट लगाया गया है। ठीक है, इसलिए वह जल्द ही द वर्ड यानी शब्द एंड स्टार्टेड भूल गया, शब्द को भूल गया, उस बात को भूल गया। एंड स्टार्टेड सेइंग खाचड़ी विच मींट ओ बर्ड ईट। इसलिए जल्द ही उसने शब्द ही भूल गए और कहने लगा, क्या कहने लगा, खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा, जिसका मतलब होता है हे चिड़िया उड़ जा। ठीक है, सॉरी, हे चिड़िया खा। ठीक है, ओ बर्ड ईट यानी चिड़िया खा। ठीक है, चिड़ियों को कहने लगा कि खा चिड़िया। ठीक है, ही वॉज पासिंग बाई अ फील्ड। ही वॉज पासिंग, यहाँ पर वास के साथ वर्ब में वर्ब का आईएनजी लगा हुआ है फॉर्म। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। ही वॉज पासिंग, वह गुजर रहा था, बाई अ फील्ड यानी एक खेत से। ठीक, अ फार्मर हर्ड हिम सेइंग खाचड़ी। एक फार्मर यानी एक किसान ने, फार्मर का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो एक किसान ने, हियर का सेकंड फॉर्म हार्ड होता है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसलिए हियर का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो एक किसान ने उसे सुना, क्या कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, ये प्रेजेंट जो है पार्टिसिपल है। ठीक, सेइंग मीन्स कहते हुए, खाचड़ी यानी खाचड़ी कहते हुए उसे सुना। ही कॉट मोनू एंड बीट हिम सेइंग, यानी उसने मोनू को पकड़ लिया। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है, तो उसने मोनू को पकड़ लिया। एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। ठीक है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एंड और बीट और पीटा। ठीक है, हिम उसे, किसे, मोनू को। सेइंग मीन्स कहते हुए, यू वांट द बर्ड टू ईट माई ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। ठीक है, तो यह कहते हुए उसे पीटा। यहाँ पर सेइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यू वांट तुम चाहते हो, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है कि तुम चाहते हो द बर्ड्स यानी चिड़िया, टू ईट खाने के लिए, माइग्रेन्स यानी तुम चाहते हो कि चिड़िया मेरे अनाज को खाए। डोंट से खाचड़ी यानी खाचड़ी मत कहो। इम्परेटिव का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ठीक है, तो डोंट से खाचड़ी यानी खाचड़ी मत कहो। से उड़ चिड़ी यानी उड़ चिड़ी कहो, मीन्स विच मीन्स। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव जो है फ्रेज यूज किया गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब ओ बर्ड फ्लाई यानी हे चिड़िया उड़ जा। ठीक है, मोनू सॉरी नाउ अब एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मोनू स्टार्टेड सेइंग उड़ चिड़ी, मोनू ने शुरू किया, क्या कहना, सेइंग यानी कहना, उड़ चिड़ी यानी उड़ चिड़ी कहना मोनू ने शुरू किया। ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर। ऑन हिज वे क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, अ बर्ड कैचर हैड स्प्रेड द नेट टू कैच बर्ड्स। अ बर्ड कैचर क्या होता है,
ये एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अ बर्ड कैचर यानी एक चिड़िया पकड़ने वाले व्यक्ति, ठीक है, चिड़िया पकड़ने वाला, ठीक है। बैट कैचर। हैड स्प्रेड यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक चिड़िया पकड़ने वाले ने फैलाया था क्या, नेट, द नेट यानी जाल को, टू कैच बर्ड्स। टू कैच यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। टू कैच बर्ड्स यानी चिड़िया पकड़ने के लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। आगे देखेंगे। ही स्लैप्ड, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है यानी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ही स्लैप्ड मोनू एंड सेड, उसने मोनू को थप्पड़ मारा और कहा। देखिए यहाँ पर मोनू एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर एम जो है इसका मोनू का नाम लिखने का जो तरीका है, उसका पहला लेटर जो है हमेशा जो है एम कैपिटल में होगा, ठीक है। ये सेंटेंस के बीच में आए या शुरुआत में है, मोनू हमेशा ही कैपिटल लेटर में होगा, ये नियम है प्रॉपर नाउन का, ठीक है। तो उसने जो है मोनू को थप्पड़ मारा और कहा, क्या कहा, डोंट से उड़ चिड़ी, यानी उड़ चिड़ी मत कहो, ठीक है। आगे देखेंगे। द बर्ड्स विल फ्लाई यानी चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। वो कह रहा है, चिड़ी फंसाने वाला, चिड़िया फंसाने वाला आदमी मोनू से कह रहा है कि अगर तुम उड़ चिड़ी कहोगे तो मेरे चिड़ियाँ सारे उड़ जाएंगे। से फंस चिड़ी, तो वो जो है उसे क्या करने का ऑर्डर देता है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। से उड़ चिड़ी यानी उड़ चिड़ी कहो, विच मीन्स बर्ड गेट ट्रैप्ड, जिसका मतलब होता है कि चिड़िया फंस जा, ठीक है। फंसने के लिए चिड़िया वो फंसाने के लिए जाल बिछाया था, तो उसने चिड़िया फंसाने का सलाह जो है वर्ड उसको रटने के लिए कहा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। सो इसलिए ही स्टार्टेड रिसाइटेड, ठीक है। इसलिए उसने रटने के लिए कहा, क्या, फंस चिड़ी। एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह बढ़ाया चला। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद, अ गैंग ऑफ रॉबर्स caught him and beat him। कुछ देर बाद अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी एक डाकुओं का ग्रुप यानी समूह, कॉट यानी पकड़ लेता है, हिम उसे, इसे मोनू को, एंड और बीट हिम और उसे पीटता है, ठीक है। दे सेड, वे कहते हैं, यू वांट अस टू गेट कॉट, यानी तुम चाहते हो कि हमें पकड़वाना, ठीक है, तुम हमें पकड़वाना चाहते हो। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों। यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, फंस चिड़ी, इसलिए तुम कह रहे हो कि फंस चिड़ी। रन अवे फ्रॉम हेयर, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, ठीक। द पुअर मोनू वाज बिटेन, बेचारा, पुअर का मतलब बेचारा, ठीक है। द पुअर मोनू यानी बेचारा, मोनू वाज बिटेन यानी पीटा गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है, लगाया गया है यहाँ पे। सो मेनी टाइम्स यानी कई बार। बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी, किसके कारण वह पीटा गया, उसके बैड यानी ख़राब याददाश्त के कारण वह कई बार पीटा गया, ठीक है दोस्तों। अब ये थी आज की स्टोरी, यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले स्टोरी के साथ।